अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी होगा हम आपको सबसे पहले मिले। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या होता है जब आप रिटायरमेंट, सपोज आपने 60 इयर्स सोचा कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा 60 इयर्स को, तो रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे होंगे, चाहे वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, मेडिसिन से मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, कैसे पूरा होगा ये? आपके पास ये चीजें, ये सारी चीजें माइंड में चलते रहती है। तो क्या होता है कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो और जनरली इंडिया में क्या है कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 20 से 25 साल आफ्टर रिटायर्ड लाइफ भी बढ़ गई है। तो इन सब जो एक्सपेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए आप सोचते हैं कि कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी आपके पास एक प्लान है जो पीएफआरडीए ने लाया है। पीएफआरडीए मीन्स पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये पीएफआरडीए करता क्या है। पीएफआरडीए क्या करता है? वो करता है डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन फंड को करता है और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, जो आपका सब्सक्राइबर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब समझते हैं कि नेशनल एनपीएस आया कब था। एनपीएस आया सबसे पहले 2004 में, आई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आया, एंड 2009 में ये आपको सबके लिए ओपन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब आप आए समझिए कि हमें एनपीएस क्यों चाहिए। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि आपकी एक तो डिसिप्लिन सेविंग होगी इससे, और एक रिटायरमेंट, सफिशिएंट रिटायरमेंट फंड आप एक बना पाएंगे इससे। सो आपका ये दो पॉइंट आपके लिए एक वैलिड पॉइंट होएगा, जिसके लिए आपको एनपीएस चाहिए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एनपीएस के लिए क्या है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन 18 टू 65 ईयर एज, मतलब अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो आपका 18 से 65 इयर्स के एज होना चाहिए, और आपका वो हो सकता, आपका एनपीएस में शामिल हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, Who manages your fund in PFRDA? सबसे होता है कि आपने पैसा लगा दिया, अभी पैसा मैनेज कौन कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो ये भी समझना है। सो पेंशन फंड मैनेजर्स 7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको पीएफआरडीए ने नियुक्त किए हैं। क्या कौन कौन से हैं? एसबीआई पेंशन फंड्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी, एलआईसी, कोटक, आपका नेक्स्ट आता है आदित्य बिरला कैपिटल, और लास्ट वन इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। मींस आपके 7 फंड मैनेजर्स है जहां पे आपका पैसा मैनेज किया जाता है। आप इन सब में से किसी को भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कि वेयर डज योर मनी इन्वेस्ट इन एनपीएस। आपका जो पैसा है वो तो फंड मैनेजर समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, मैंने यहाँ एलआईसी में ले लिया या यूटीआई में ले लिया, एसबीआई में ले लिया। अभी जो पैसा आपका ऐसे इन्वेस्ट कहाँ पे होगा? सो अब क्या है, 4 तरह के फंड, आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इक्विटी मतलब ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? ये मनी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट, मनी इन्वेस्टेड इक्विटी मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड का कहाँ करते हैं? मनी लेंड टू पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनीज में। एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड का पैसा कहाँ करते हैं? गवर्नमेंट बैक्स सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड वगैरह में आपका पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, ये आपका मनी इन्वेस्ट करते हैं आरईआईटी और एआईएफ में। ये आपका है रियल एस्टेट, आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और आपका है दूसरा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पे ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए, आप देख रहे होंगे इक्विटी में अगर पैसा लगता है तो एक बोलते हैं ये हाई रिस्क, इसमें आपका जो हाई रिस्क जोन में होता है। दूसरा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा होता है तो ये आपका लो रिस्क है, आपका यहाँ पे चांसेस
नहीं के बराबर है कि आपका पैसा को प्रॉब्लम होगा। आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में है मॉडरेट रिस्क पे, मीन्स हाई से आपका कम, और जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जहां आरईआईटी और ईआईएफ में पैसा लगा है वो वेरी हाई रिस्क, मतलब वो पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। सो ये आप समझिए कि पैसा कहाँ लगाना है, ये आपका डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं टू वे, हाँ आपका जो आपका डिसाइड टू वे टू डिसाइड एसेट एलोकेशन इन एनपीएस। सो क्या क्या ऑप्शन होता है आपका, एक होता है आपका, एक है आपका एक्टिव चॉइस, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। तो आप एक्टिव चॉइस समझिए कि यू कैन डिसाइड ऑन हाउ मच अमाउंट टू इन्वेस्टेड इन इक्विटी, कॉर्पोरेट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अल्टरनेटिव, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि आप इन चारों में से कितना पैसा कहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशंस है कि अगर आपकी एज 50 है, टिल द एज ऑफ 50, तो आप इक्विटी एक्सपोजर 75% तक ही ले सकते हैं, आप 100% पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आपका है कि अगर उसके बाद आपका दूसरा मैक्सिमम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप 100% पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम एक्सपोजर एआईएफ में है वो आपका 5% है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आप इक्विटी में अगर 75 है तो 25% आप गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड और एआईएफ में लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा एक और है कि अगर आप जो इक्विटी में 75% का एक्सपोजर है वो आपका अप टू 50 इयर्स के एज तक है। देखिए यहाँ पे 75% अप टू 50 इयर्स तक है, 51 से लेके 60 इयर्स तक देखिए ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है परसेंटेज इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे होके 60 इयर्स में 50% रह जाता है। मतलब बैलेंस जो 50% है वो आपका इक्विटी और गवर्नमेंट और ईआईएफ में आपका फर्दर जाता है। ये आपका एक्टिव चॉइस, मतलब आप इसको आप डिसाइड करते हो कि कहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट आपका आता है कि आपका ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है देखते हैं। ऑटो चॉइस मतलब आपको फंड मैनेजर्स अपने आप मेंटेन करते हैं, उसमें क्या है, ये तीन फंड मिलता है, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट फंड और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। सो इन तीनों फंड को समझते हैं। अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आप टिल द एज 35 मैक्सिमम इक्विटी का एक्सपोजर कितना होगा, 75%। आप यहाँ पे 35 साल का है तो आपका इक्विटी का एक्सपोजर 75% से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल तक आपका 55, 35 और 20, 15% पे आप आ जाते हैं। मतलब 55 इयर्स के होंगे तो आपका इक्विटी एक्सपोजर कहाँ होगा, 15%। मतलब बैलेंस जो आपका है वो आपका बाकी अदर जो तीन फंड है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड है और आपका एआईएफ में, वहां पे आप डाल सकते हो। अब आते हैं आपका मॉडरेट फंड में। मॉडरेट फंड में क्या है कि ये आपके 35% जो तक आपका इक्विटी एक्सपोजर 50% होगा। मतलब 35 जब आप है तो यहाँ पे आप देखिए 75 था, लेकिन मॉडरेट फंड में आपका 50% हो जाता है, और नेक्स्ट जो आपका 55 इयर्स तक ये जाकर 10% रह जाता है। बैलेंस जो आपका है, आपका 90% फंड वो आपके अदर में चले जाते हैं, और दो कंजर्वेटिव फंड है वहां पे देखते हैं क्या होता है। वहां पे आपका 35 इयर्स तक तो एक्सपोजर 25% है। मतलब कंजर्वेटिव फंड में देखिए यहाँ पे 75 था एग्रेसिव में, मॉडरेट में 50 रहा और कंजर्वेटिव में 25 रहा। मतलब 75% फंड यहाँ पे आपका अदर बाकी जो बैलेंस तीन फंड है वहां चला जाता है। तो आपका 35, 40 इयर्स, 45, 50 एंड 55 इयर्स में जाकर 5% रह जाता है। तो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस, ऑटो चॉइस में आपको ये तीन फंड मिलते हैं। ये तीन फंड में आपको आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी का 75, 50 और 25% के अकॉर्डिंग रह जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एग्जिट रूल ऑफ विड्रॉल पॉलिसी क्या होती है एनपीएस में, कि आप वहां से कैसे एग्जिट हो सकते हैं, क्या आपको अगर विड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 इयर्स और एग्जिट एट द एज ऑफ 60 इयर्स।
यहाँ पे क्या है, अप टू 20% ऑफ कॉर्पोरेट फंड कैन बी विड्रॉन इन लमसम, मतलब आप अगर आप बिफोर 60 इयर्स चाहते हैं तो आप 20% विड्रॉ कर सकते हैं लमसम में, और जो बैलेंस है आपका आपको इन्वेस्टेड इन एन्युटी में, मतलब 60 साल आपकी रिटायरमेंट, जो अगर एज आप 60 इयर्स ले आए तो 60 इयर्स के बाद जो आपको पेंशन, जो एक आपको अमाउंट मंथली फिक्स अमाउंट मिलेगा, वो एन्युटी कहते हैं उसको, में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, आफ्टर 60 इयर्स आपका क्या है, 60% जो है आपका फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं लमसम में, और जो बैलेंस 40% है वो आपको एन्युटी में इन्वेस्ट होगा, सो दैट कि आपको मंथली पेंशन मिलता रहे। अब इसमें एक आपका और भी है कि इफ द कॉर्पस इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, देन आपको कोई जरूरत नहीं है एन्युटी में आपको डालने का, आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं बिफोर 60 इयर्स। और ऐसा ही आपका अगर 60 साल के बाद अगर आपका कॉर्पस फंड जो आपने वहां पे जो पैसा जमा किया हुआ है 2 लाख से नीचे होता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एन्युटी में डालने का, आप पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 लाख तक आप बिफोर 60 इयर्स पूरे के पूरे पैसा निकाल सकते हैं, और आफ्टर 60 जो 60 साल के बाद या 60 साल पे आप 2 लाख रुपए अगर से नीचे है या उसके इक्वल में है, तो आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, एन्युटी में रखने की जरूरत नहीं है। और एक आपका एक और नोट, एक कंडीशन दैट एटलीस्ट 10 इयर्स शुड हैव पास्ड सिंस द अकाउंट हैज बीन ओपन इफ एग्जिट बिफोर 60 इयर्स। ओके, सो आपको एक कंडीशन भी है कि एटलीस्ट 10 इयर्स आपको हो जाने चाहिए जब आपने अकाउंट ओपन किया है। और नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना एनपीएस विड्रॉल, जो पार्सल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 इयर्स शुड बी कंप्लीट बाय सब्सक्राइबर, एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट शुड बी कंप्लीट बाय सब्सक्राइबर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, विड्रॉल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द contributions, can be withdrawn 3 times in entire tenure of subscriber. Or the 4 point, withdrawal is allowed for education, मैरिज, चिल्ड्रन मैरिज, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए आपको मिल जाएगा, कुछ सीरियस इलनेस है तो आप इसके लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। सो ये आपके 4 कंडीशंस पार्शियल विड्रॉल में है एनपीएस में। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर एनपीएस। ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझते हैं। आपको यहाँ 2 टाइप का एक आपको अकाउंट मिल रहा है, एक तो टायर 1 और एक आपका टायर 2। टायर 1 और टायर 2 में क्या होता है, टायर 1 आपको आप यहाँ ये पेंशन पेंशन आपका फंड के लिए आपको ये टायर 1 ओपन होता है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो रिटायरमेंट इसका होता है, रिटायरमेंट अकाउंट है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लॉक इन टिल 60, जब तक 60 साल लॉक इन रहता है, कंडीशनल एंड द रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल आपका होता है, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है। टाइप 2 भी आपका सेविंग कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, नो टैक्स बेनिफिट, नो लॉक इन पीरियड और नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉवल। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि टायर 1 अकाउंट होल्डर ही आपका टायर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टायर 1 अकाउंट होल्डर ही टायर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड सेकेंड, टायर 2 अकाउंट इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो मैं आपको बताया कि ये आपका पेंशन अकाउंट नहीं है, तो आपका टायर 2 अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, ये आपकी चॉइस है। एंड द नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट ऑफ एनपीएस, क्योंकि ये सबको चाहते हैं कि मैं टैक्स बेनिफिट, सैलरीड क्लास चाहता है कि सैलरीड, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड बिजनेसमैन, वो सारे एनपीएस का टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। टैक्स बेनिफिट क्या है, अंडर अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80 में आपका 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और 50,000 एडिशनल जो है आपके 1B में, 80 1B में आप ले सकते हैं। टोटल कितना हो गया, 2 लाख तक आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपका क्या है, यहाँ कुछ एग्जम्पशन में ट्रिपल ए एग्जम्पशन है। ट्रिपल ए एग्जम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी एग्जम्प्ट है। इनकम एक्यूर्ड एज एग्जम्प्ट, जो आप इनकम वहां जनरेट कर रहे हो वो भी आपका इनकम एग्जम्प्ट है। तीसरा, विड्रॉल ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट, मतलब आपका जो विड्रॉ करेंगे एनपीएस से वो भी एग्जम्प्ट होगा, तो आपको ट्रिपल ई में एग्जम्पशन मिल रहा है। कुछ फैक्ट्स हैं वो समझते हैं। नो मल्टीपल अकाउंट ऑफ एनपीएस, आप एनपीएस में ऐसा नहीं कि आप अपने नाम से 10 अकाउंट खोल लें,
That is not possible. Subscriber have option to switch over one option to another or from one fund manager to another. मतलब आप options चूज कर सकते हैं और अपना एक फंड मैनेजर, सपोज आपने एसबीआई में किया है तो आप उसको यूटीआई में भी चेंज कर सकते हैं. सब्सक्राइबर है फुल कंट्रोल ऑफ एसेट एलोकेशन. आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस एसेट एलोकेशन आप कर सकते हो. पार्शियल विड्रॉल इज आल्सो, हमने ऑलरेडी पिछला आपका स्लाइड में आपने देखा है. Once you select a type of fund, it can be changed twice in a financial year. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक साल में चाहो तो 10 बार चेंज कर लो, ये आपको 2 बार आपको ऑप्शन मिलेगा. नेक्स्ट, यू कैन आल्सो चेंज पेंशन फंड वंस इन ईयर. आप पेंशन फंड साल में एक बार चेंज कर सकते हैं. इफ सब्सक्राइबर डजंट वांट टू एग्जिट एट द एज ऑफ 60, he or she can keep on contributing towards NPS till the age of 70 years. ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझिए कि 60 साल तक कोई यदि नहीं चाहता है तो 70 इयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकता है. ये lump sum amounts due for withdrawal at the age of 60 can be withdrawn in 10 installment as per the choice of the subscriber. ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है. तो ये सारा कुछ था एनपीएस का. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में मैसेज करें या मेल कर सकते हैं. मैंने मेल आईडी आपको नीचे दिया हुआ है. और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं आपको फ्यूचर में और अच्छे वीडियो बना के देता रहूं. थैंक यू वेरी मच.